पूजिए विप्र सकल गुण ही ना। चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी। वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुण ही ना, यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ये बंदा एकदम सच बोल रहा है, सही कह रहा है। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, चाहे जितना भी गंदा कुकर्म करे, चाहे किसी भी लड़की को लेकर भाग जाए, चाहे किसी भी औरत के साथ कुछ भी गलत करे, ब्राह्मण चाहे किसी भी लड़की के साथ मिलकर दूसरे व्यक्ति को जान से मारकर उसे ड्रम में भर दे, चाहे जितना भी गलत कुकर्म करे ब्राह्मण, वो पूजनीय ही होता है, उसे उच्च ही माना जाता है। वो जब से पैदा होता है तब से वो ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ है, चाहे बैल ही क्यों ना हो, गधा क्यों ना हो, वो ब्राह्मण उच्च ही उसे समझा जाता है। जो कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है वही समझा जाता है। लेकिन शूद्र जो है, अति शूद्र हैं, चाहे जितने भी विद्वान हो, कितने भी टैलेंट उनमें क्यों ना कूट कूट कर भरा हो, उसे नीचे समझा जाता है। भले ही संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन आज भी इनके नज़रों में शूद्र नीच ही होता है। इनके मनुस्मृति के हिसाब से ये लोग आज भी शूद्र को नीच ही समझते हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान को ना मानकर मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, और मनुस्मृति को ही आज भी ये लोग घर में लागू किए पड़े हैं। लोगों को आज भी उच्च पदों पर बैठने नहीं देते हैं। आज भी सभी जगहों पर ये लोग कब्जा करके बैठे हैं, चाहे कोई भी जगह हो, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे जितना भी बड़ा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी इन्हीं लोगों का कब्जा हुआ है। हर जगह पर ये लोग कब्जा करके बैठे हैं, और SC, ST, OBC को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। OBC को तो खासकर आज भी बहुत ऐसे पद हैं जहाँ पर OBC के लोग इतने परसेंटेज होने के बावजूद भी उसे आरक्षण नहीं दिया जाता है। आज ये तिलकधारी जो बात कहा है एकदम करेक्ट बोला है। अगर अभी भी SC, ST, OBC के लोग, जिसे शूद्र समझा जाता है, अति शूद्र समझा जाता है, अगर उनकी आंखें नहीं खुल रही है तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। क्योंकि ये बंदा खुलकर आकर मंच पर सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहा है कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, घटिया काम करे, कुछ भी करे, वो पूजनीय ही होता है। क्योंकि इनके मनु महाराज ने लिख कर भेजा है, भगवान का दूसरा रूप है ये, तो इनको उच्च समझा जाता है। इनकी वाणी भगवान की वाणी होती है। तो अभी भी अगर शूद्र लोग नहीं समझ रहे हैं, SC, ST, OBC के लोग नहीं समझ रहे हैं, फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और आपका क्या राय है, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, कमेंट करके बताइएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।